हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के 4 बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि हैं दिस, दैट, दीज और दोस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। और अगर आपने ये चारों का यूजेस सीख लिया तो समझ लेना इंग्लिश बोलना और भी ज़्यादा सिंपल और इजी हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर क्या होता है? जब भी कभी हम एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल क्या होता है? जब भी हम एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो गया। तो हमारा जो दिस और दैट वर्ड है वो सिंगुलर है और जो वर्ड हमारा दीज और दोज है वो प्लूरल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगुलर वर्ड्स की। तो दिस क्या होता है? तो हमारा जो वर्ड दिस है इसे हम हिंदी में यह कहते हैं। इसका यूज हम कब करेंगे? जब भी कोई सामान या फिर कोई इंसान आपके पास में हो तब हम वर्ड दिस का यूज करते हैं। मतलब ये हमारे डिस्टेंस को बताने में यूज होता है। जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज हमारे पास हो, बगल में हो, तो हम दिस वर्ड का यूज करते हैं। और दैट वर्ड जो है उसे हम लोग हिंदी में वह कहते हैं। ये भी हमारे डिस्टेंस को बताता है, लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु हमारे से दूर में है, हमारे पास नहीं है, हमसे थोड़े दूर में है, तब हम वर्ड दैट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखें। यह एक किताब है। यह एक किताब है। कितनी किताब है? एक किताब है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। तो सिंगुलर हो गया तो पहले ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हमें या तो फिर दिस वर्ड का यूज करना है या तो फिर दैट वर्ड का। अब हमें ये समझना है वो जो किताब है वो मेरे पास में है या फिर दूर में। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे हमारे पिक्चर्स में ये पता चल रहा है कि हमारा जो किताब है वो हमारे पास में है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस वर्ड का। ओके, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज अ बुक। ओके, दिस इज अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस। वह एक किताब है। ओके, वह एक किताब है मतलब जो किताब है वो हमसे थोड़ी दूर में है। तो हम यहाँ पे किस वर्ड का यूज करेंगे? दैट वर्ड का। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दैट इज अ बुक। एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक किताब के बारे में बात हो रहा है, मतलब सिंगुलर। तो इस वजह से यहाँ पे या तो फिर दिस वर्ड का यूज हो सकता है या तो फिर दैट वर्ड का। अब हमारी जो चीज है वो हमसे दूर में है, तो इस वजह से हम लोग दैट का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यह मेरी दोस्त रिया है। यह मेरी दोस्त रिया है। ओके, और यहाँ जो रिया है वो मेरे बगल में खड़ी है, तो इसलिए हम लोग किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? दिस इज माई फ्रेंड रिया। मतलब मेरे बगल में जो है ये मेरी दोस्त रिया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। वह एक पेड़ है। वह एक पेड़ है। पेड़ जो है वो हमसे दूर में है, हम उसे दिखाकर बोल रहे हैं वह एक पेड़ है। तो यहाँ पे किस वर्ड का यूज होगा? दैट वर्ड का। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? दैट इज अ ट्री। दैट इज अ ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस। यह एक छाता है। छाता जो है वो मेरे पास में है, मैं उसे दिखाकर बोल रही हूँ यह एक छाता है। पास में है इसलिए हम लोग किस वर्ड का यूज करेंगे? दिस का। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? हमारा सेंटेंस बना दिस इज एन अम्ब्रेला। दिस इज एन अम्ब्रेला। ओके, अब समझ लेते हैं दीज एंड दोज में डिफरेंस। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा, जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात होगी उस जगह पर हम या तो फिर दीज वर्ड का यूज करेंगे या फिर दोज वर्ड का। ओके, देखिए दीज को हिंदी में ये या फिर ये सब कहते हैं। ये हमें डिस्टेंस बताता है।
अब इसका यूज एग्जैक्टली कहाँ पर होगा? जब भी कोई एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु पास में हो, ओके, हमारे नियर में है, उस जगह पर हम दीज का यूज करेंगे। और दोज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वे या फिर वो सब। ये भी हमें डिस्टेंस बताता है, बट इसका यूज कब होगा? जब एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तुएं हमसे दूर में हो, उस जगह पर हम दोज का यूज करेंगे। इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले वहां हम जब बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति या फिर वस्तु एक से ज्यादा होनी चाहिए, ओके, मतलब प्लूरल, यानी कि बहुवचन में होनी चाहिए। और दूसरा, अगर हमारे पास में है तो हम दीज का यूज करेंगे, दूर में है तो हम दोज का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। किताबें जो है मेरे पास बहुत सारी है, एक से ज्यादा है, और वो मेरे पास में है। तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? दीज वर्ड का। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। वो मेरी तस्वीरें हैं, वो मेरी तस्वीरें हैं। तस्वीरें मतलब एक से ज्यादा तस्वीर है, ओके, और तस्वीरें जो है वो हमसे थोड़ी दूर में है, तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? दोज का। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? दोज आर माई पिक्चर्स, दोज आर माई पिक्चर्स। अब देखिए यहाँ पे हम वर्ड आर का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्लूरल में है। ये हम लोग जानते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर में हुआ तो हमें इस वर्ड का यूज करना है, और अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में हुआ तो हमें आर वर्ड का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे बगल में खड़े हैं और वो एक से ज्यादा है। तो हमें किस वर्ड का यूज करना है? हम यूज करेंगे दीज वर्ड का। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? These are my friends. These are my friends. ओके, तो चलिए एक बार हम लोग वापस से रिकैप कर लेते हैं। ओके, जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे तो या तो फिर दिस वर्ड का यूज होगा या तो फिर दैट वर्ड का। ओके, अगर वो व्यक्ति और वस्तु हमारे पास में है तो हम दिस यूज करेंगे, और अगर वो व्यक्ति और वस्तु हमसे दूर में है तो हम दैट का यूज करेंगे। ओके, जब हम किसी एक से अधिक व्यक्ति के बारे में या फिर एक से अधिक वस्तु के बारे में बात करेंगे तो या तो फिर दीज वर्ड यूज होगा या तो फिर दोज वर्ड। अगर वो व्यक्ति और वस्तु हमारे पास में है तो हम दीज बोलेंगे, और अगर वो व्यक्ति और वस्तु हमसे दूर में है तो हम दोज बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये थे हमारे आज की टॉपिक के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।